होमवर्क किया होगा तो दिक्कत परेशानी होगी जरूर जी, और नहीं किया होगा तो कुछ नहीं होगा। टीएस के क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी जी? 1 से 19। हाँ जी बेटा। 12th का ई पार्ट। द फर्म वॉज रिक्वायर्ड टू पे रेम्यूनरेशन जी, ना कॉम्पनसेशन, पैसे देने हैं जी, रिलेशन टू बैंक। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड ही होती है, अराइज होती है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, वो इवेंट अकर हो चुका है। 1 to 19, एनीथिंग एल्स? डीके के क्वेश्चंस थे जी, कितने थे? 1 to 29 to ओके, बोलो जी 29 to 39। आगे कितना? 63 to 68। हाँ जी, 63 to 68। फिर पीसी था जी 6 से 26 और 1 से 10। दिक्कत ले आओ। ले आ बेटा, है कोई डाउट तो बेटा ढूंढने तो पड़ेंगे ही ना, अगर मार्क किए हैं तो। चल बाद में पूछ लें फिर। चलो जी, इतना सारा होमवर्क था, आप सब ने सारा कर लिया, कोई डाउट नहीं। अब जब पहला डिसोल्यूशन का टेस्ट होगा उसमें ये सारी इलस्ट्रेशंस आएंगी, फिर सारे डाउट्स निकल कर आएंगे। जून खत्म हो गया जनाब, जीवन का पहला और आखिरी जून नहीं था, जुलाई आ गया। बंदे बन जो, सितंबर आएगा, फिर लूज मोशन लगेंगे, फिर पेपर आएगा। तुम्हारी प्रजाति सिर्फ पेपर से पहले जागती है, उससे पहले पोलर बियर की तरह अंटार्कटिका में जाके सो जाती है पढ़ाई के नाम पर। बाकी सब कामों में जागी रहती है, सोती ही नहीं रात रात भर। मेरा चैप्टर खत्म है जी सारा। अगर आपको याद हो जर्नल के बाद क्या बनता है? हाँ जी, बस जी फिर वही रह गया, जो सारा कुछ सीखा है उसकी पोस्टिंग रह गई जी। आइए जी पेज नंबर 7.22, 7.22 पेज। इलस्ट्रेशन 13। इलस्ट्रेशन 13। हाँ जी, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पढ़ लो, क्या बनाने को बोल रहे हैं? बनाने का एक तरीका है, तरीका सिंपल है जी। लेजर को बनाने का सिंपल तरीका होता है जर्नल की पोस्टिंग, वो आप करते नहीं। इसलिए यहां पर जो रियलाइजेशन को बनाने का वे आउट है वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन में राइट साइड पे क्या आता है, क्वेश्चन चेक कर लो, क्या आता है जी राइट साइड पे? बोल लो भाई।
एसेट्स बताएं जरा केड़े केड़े हैं, सुना नहीं जी मेरे को। अंताक्षरी खिला दूं आपको, फिर शायद आवाज आ जाए मुंह में से, उच्ची सारी बोल लो। बैंक, डेटर, स्टॉक, गुडविल, फर्नीचर, मशीनरी एंड सूर्या का करंट अकाउंट। अब अपने आप इसमें से वो चीजें टिक कर लो जो रियलाइजेशन के अकाउंट में नहीं जानी। बताएं प्लीज। बैंक बिल्कुल ठीक है जी। सूर्यास, हाँ जी, जरा लाइबिलिटी साइड पे भी सेम कार्रवाई कर लें, टिक कर लें जनाब। हाँ जी, सत्या का करंट अकाउंट और सत्या के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा WCR। चेक करो, WCR स्ट्रेट अवे नहीं बोल सकते आप, नहीं जाएगा, उसका क्लेम चेक करना पड़ेगा। अगर क्लेम होगा तो जाएगा, क्लेम नहीं होगा तो नहीं जाएगा। दो तरीके हैं, याद है जी आपके चैप्टर की पहली एंट्री। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक। दूसरी एंट्री, बिल्कुल ठीक। इन दो एंट्रीज को पोस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, प्लीज सॉल्यूशन चेक करें। रियलाइजेशन के अकाउंट में टू साइड पे क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक। फिर 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 टर्न द पेज। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, सॉल्यूशन। क्या लिखा है? टू सन्ड्री एसेट्स। फिर साइन है जी, किस चीज का है? कॉलन का साइन है। फिर नीचे सारे क्या लिखे हुए हैं? उनकी अमाउंटें कहां लिखी हैं? इनर कॉलम। टोटल कहां लिखा है? दैट्स द अदर वे। दोनों ओके हैं। आपको कौन सा करना चाहिए? फर्स्ट, गलत जवाब। सेकंड, फर्स्ट क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज जब आप पूरे अकाउंट की बैलेंसिंग करने बैठते हो तो जितनी ज्यादा आइटम उतने चांसेस आपके टोटल में एरर करने के। आपके सन्ड्री एसेट 5, 6, 7 होंगे, उनका टोटल करना भी इजी है, और फिर जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालने जाओगे तब भी आपको 7 की जगह एक अमाउंट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो द बेटर वे आउट इज द सेकेंड वन। बाकी चॉइस इज योर्स। रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट खत्म करना इस चैप्टर का मेन टास्क है। पहले एसेट साइड खत्म करनी है कि लायबिलिटी, दैट इज अगेन योर चॉइस। लेकिन जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठोगे तो अगर कल्ला रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो फिर इतना रौला नहीं होता जी। लेकिन अगर आप रियलाइजेशन के साथ पार्टनर्स, कैपिटल पार्टनर्स, लोन, कैश, बैंक सब बना रहे हो, फिर आपको सभी के फॉर्मेट पहले बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको याद हो, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, या 11 स्टैंडर्ड ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, सबका फॉर्मेट पहले बना लेते थे। ट्रायल बैलेंस में से जो चीज जहां जानी होती थी वहां पर भेज देते थे। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है। जो चीज आपने रिलेशन के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की होती उस पर टिक लगा लेना होता। अब जी याद है मैंने कराए थे 2 कांटे, बस जी वो 2 कांटे ही मारने हैं। एसेट साइड, टू सन्ड्री एसेट्स। बोलो जी फटाफट। एसेट्स जो ट्रांसफर होने हैं। डेटर्स अमाउंट चाहिए। हेलो, चलो तो बनवा लो वो भी, कोचर मार्केट से बन जाएगी। तो लोचन भैया को फोन कर लो, बंदा है, साथ की साथ ही बना दे। 2 बनवा लेना, एक प्रोपराइटर की होती है और एक नॉर्मल होती है। भैया से बात कर लो। ओके। हाँ जी, डेटर्स अगली आइटम जी। बोल लो अभिषेक जी, इधर ध्यान दो।
अगली आइटम अमाउंट, अगली आइटम, अगली आइटम मशीनरी जी, 1 70 60 2 30 2 30 60 2 90 2 90 80 3 70 3 75। देखो जी यही है। हाँ जी, लाइबिलिटियां कम ही होती हैं जी आपकी थर्ड पार्टी। वैसे लिख सकते हो बाय लाइबिलिटीज कॉलन और उसके बाद नीचे सारी लाइबिलिटीज। बताइए जी कौन कौन सी ट्रांसफर होनी है। लो जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बोलो बोलो। अगली आइटम, बस जी। चलिए, पहली कार्रवाई पूरी हो गई जी। टू ट्रांसफर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो चीज रियलाइजेशन के अकाउंट में चली गई वो सेटल भी रियलाइजेशन के अकाउंट के थ्रू ही होगी। अब आपको मालूम है जी एक एसेट के साथ 4 चीजें हो सकती हैं। या वो रियलाइज होगा कैश में, या वो पार्टनर ले जाएगा, या उसे दे दिया जाएगा किसी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को, या वो दे दिया जाएगा पार्टनर को उसके लोन के बदले में। तो ध्यान दीजिए जी, बैलेंस शीट हमने खत्म कर दी। मूव ऑन टू, सबसे पहले ये चेक करो आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कैश है कि बैंक है। फोन छोड़ दे गीतांश, पता है कितने दिन बाद आ रहा तू, फिर तू फोन पे लगा हुआ है, मन नहीं भरा, जेब में डाल इसको। बेवकूफ, कैश पड़ा है कि बैंक पड़ा है अपने पास? तो सारी जो रियलाइजेशन है और जो सेटलमेंट है वो किसके थ्रू होगी? आइए जी, फिर पहली एडजस्टमेंट, सूर्या टुक व्हाट 40% ऑफ व्हाट एट, हाँ ये रहा एसेट। इसका जो भी क्रियाक्रम होगा यहां पे होगा। ये जुगाड़ है, वैसे मेरे को बताने की लोड नहीं। एसेट पार्टनर ले गया, एंट्री बताओ, पोस्टिंग करो। हाँ, तो जुगाड़ सिंपल है जी, जो चीज यहां पे पड़ी है वो यहां पर रियलाइज नहीं होगी, वो यहां पे होगी। और जो चीज आपने यहां रखी है उसका ट्रीटमेंट अगला यहां नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट यहां होगा। यही है 2 कांटे। बैलेंस शीट का एक कांटा पूरा हो चुका है, दूसरा कांटा ये चीज यहां जाएगी, ये चीज यहां जाएगी। बाय कौन लेकर गया भाई? बेटा जी टाइम ना फिर से बता दूं, 1:40 है। मेरा नुकसान नहीं है बेटा, मेरे को 12वीं का अकाउंट्स आता है, फॉर दैट मैटर वही चीज आती है बस। बाय सूर्याज कैपिटल अकाउंट, उन्होंने यही लिखा है, हमें ये नहीं लिखना चाहिए। प्लीज क्वेश्चन चेक करके बता दो, कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग, आर यू श्योर? जरा एसेट साइड की आखिरी आइटम पढ़ना, अभी भी फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, कलेश जो भी मचता है अकाउंट्स में वो 2 चीजें मचाती हैं, एक सीबीएसई का सैंपल पेपर और एक सीबीएसई का कंपार्टमेंट का पेपर। दैट्स इट। बोर्ड का पेपर कलेश नहीं मचाता। सीबीएसई के कंपार्टमेंट के पेपर में 1 साल क्वेश्चन आया ऐसा ही डिट्टो, ये वहीं से अडेप्टेड है, उन्होंने ब्रैकेट नहीं डाली बस, उसमें यही किया हुआ है जो आपके सॉल्यूशन में किया हुआ है। फिर हमारी बुक जो है उसने अपने आप को ऑल्टर किया। ऑल्टरेशन क्या है? जब आपकी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं, गिव एंड टेक बिटवीन फर्म एंड द पार्टनर गोज थ्रू विच अकाउंट? सुना नहीं? चैप्टर नंबर पहला हो जी, चैप्टर नंबर 3 हो, 4 हो, 5वां हो, 6वां हो, यही करते आ रहे हो। 2 क्वेश्चन आए थे हमें 2 चैप्टरों में जहां पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट गिवन था और हमें उसे कन्वर्ट करना था किसके अंदर? फ्लक्चुएटिंग के। उसमें भी हमने गिव एंड टेक कहां किया था? करंट अकाउंट में। फिर जब उसकी बैलेंसिंग की तो उसे भेज दिया था कहां पर? कैपिटल के अकाउंट में। लेकिन कर्टसी दिस वेरी क्वेश्चन, गरेवाल साहब को अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ी। इस क्वेश्चन के बाद से अगले एडिशन ऑनवर्ड्स उन्होंने क्या किया कि अगर हमारी फिक्स्ड कैपिटल है तो वो हमारे करंट और कैपिटल अकाउंट को पहले ही खत्म कर देते हैं। कैसे? गोली मार के।
कि सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके? सीधा ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर जो गिव एंड टेक होता है उसको कहां से करते हैं? कैपिटल अकाउंट से। इसमें कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है जी। अल्टीमेटली अगर आप गिव एंड टेक करंट अकाउंट से करके उसे कैपिटल में भेजोगे तो भी सेम आंसर आएगा, और अगर आप पहले ही भेज दोगे तो भी सेम आंसर आएगा। द पॉइंट इज वॉट एवर यू आर डूइंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 ऑनवर्ड्स यू शुड स्टिक टू दैट। और मजे की बात यह है कि जब से ये कलेश पढ़ा उसके बाद से बोर्ड के पेपर में आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया, और इस कलेश को पढ़े को कम से कम 5 साल हो चुके हैं। इज दैट ओके जी? मैंने आपको बता दिया, आपकी बुक के जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं उसमें क्लियर कट मेंशन किया आपकी बुक के अंदर कि जी अगर करंट अकाउंट है उसको खत्म कर दो, पहले कहां ट्रांसफर करके? कैपिटल के अकाउंट में। स्कूल लेवल पर यह पंगा आ सकता है जी फॉर श्योर, तो क्या करना वो आप और आपके स्कूल वाले जाने। मेरे हिसाब से यहां पर कैपिटल नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से यहां पर आना चाहिए जी सूर्या का करंट अकाउंट। सारी जस्टिफिकेशन मैंने आपको दे दी है जी। क्या लेके जा रहा भाई? मेंशन करना पड़ेगा। अगर बाय सूर्या करंट अकाउंट खाली छोड़ दिया फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा मेरी तरफ से। वो स्टॉक लेके जा रहा है जी तो नीचे स्टॉक मेंशन करें। अब कितना स्टॉक लेके जा रहा है जी? स्टॉक बताएं जी। ये रहा 5 4 20 जी, 8 4 32 तो 34, 34,000 आया जी। कैसे लेके जा रहा 34,000 का स्टॉक? 30,600 का स्टॉक गया जी। डन है जी। ये है एप्ट प्रेजेंटेशन। अगली आइटम जी, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। हाँ जी बोलो जी बोलो। फर्नीचर कितने पे रियलाइज हुआ जी? हाँ जी आगे बढ़ो जी। कितने पे? अनरिकॉर्डेड क्या है? कितने में बिका जी? चेक कर लो जी। फर्नीचर यहां था, किराक्रम इधर से हो रहा। ये रिकॉर्डेड एसेट है, कंप्यूटर क्यों नहीं दिख रहा? बिल्कुल ठीक। आगे 50, ठीक है जी। नेक्स्ट टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड। हाँ जी बोलो। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। हाँ जी कितने का गया जी? और जी बस जी क्वेश्चन मुक गया जी। जल्दी बोलिए। पहले आपने एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है, फिर यह पता लगाना है कैश है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बैंक है। आगे क्वेश्चन आएगा बैंक भी होगा कैश भी होगा, दोनों भी होंगे। तब क्या करना बता दूंगा, हम बैंक की पकड़ के चलते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन गाइड कर रही है आपको उसे फॉलो करो। कर लिया जी, यही गाइड कर रही थी, इसके अलावा खत्म होगी कहानी। उसके बाद आती है क्रॉस चेकिंग। क्या आता है? आओ करें क्रॉस चेकिंग। क्रॉस चेकिंग क्यों बोल रहा हूं? क्या लिखा है चेक कर लो। क्रॉस डेटर मिल गया, हो गया पूरा। अगली आइटम, कितना स्टॉक लेकर गया था? बाकी स्टॉक। स्टॉक इज टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट की रिलाइजेबल वैल्यू गिवन नहीं होगी तो क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक। तो यहां पर क्या आएगा? स्टॉक। 85 में से 34 चला गया जनाब, कितना बचा? 51। डन हो गया जी। अगर आपने ये क्रॉस चेकिंग नहीं किया आंसर गलत। हां के ना? स्टॉक के बाद जनाब नेचर बताएं। ये तब रियलाइज होगी जब क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो रियलाइज नहीं होगी। नेक्स्ट आइटम जी, आ गया जी पूरा पूरा। नेक्स्ट आइटम जनाब प्लीज चेक करें। मशीनरी इज अ
तो कम से कम किस पे जाएगी जी? बुक वैल्यू। 80 20 1 लाख 1 50 2 लाख 270 276। एक और टाइप की गलती करते हैं आप लोग, इसका टोटल लिख दिया, कर लिया यहां पे, बाहर टोटली लिखना भूल गए और आंसर निकाल दिया। गलती। क्रॉस चेकिंग एक तरफ की हुई, दूसरी तरफ की पेंडिंग है। कौन दिख रहा ऊपर? इधर तो नहीं दिख रहे। सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे करना है जी अपने को। कितना पे करें जी? 45,000। 45 और 9 जी 54 और 10 64। बोलो जी ओके है? एनीथिंग एल्स? क्रॉस चेकिंग होगी जी पूरी, जल्दी बोलिए। एक कंप्यूटर था अनरिकॉर्डेड आ गया, और एक आपके पास आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर अनरिकॉर्डेड आ गया जी। लो जी, अब करनी है बैलेंसिंग। इधर ज्यादा है जी, 370 और 60 4 30 4,39,000। उधर कम है जी, 270 30 3.5 लाख हो गया जी। बताओ जी लॉस कितना? बाय लॉस ट्रांसफर्ड पार्टनर्स के नेम प्लीज। सूर्याज करंट अकाउंट एंड सत्याज करंट अकाउंट। अपना सॉल्यूशन चेक कर लो, यहां कैपिटल अकाउंट मिलेगा। लॉस प्लीज। पीएसआर आंसर बताओ जी अंदर वाला। 969,920। अगला जी 17,480। लो जी, दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट, ओनली रियलाइजेशन अकाउंट। हाई चांसेस होते हैं जी आपके पेपर में बोर्ड के 4 नंबर का यही आने के, या 4 जर्नल एंट्रीज, बट किसी ना किसी सेट में रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक सब पूछ लेते हैं। अगर वो पूछ लेंगे तो फिर आपका जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो कम हो जाएगा, बिकॉज 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर को उन्होंने जस्टिफाई भी करना होता है स्टेप मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अपने स्कूल लेवल पर कोई रिलैक्सेशन मत समझना जी, 6 नंबर के क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लेंगे। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक और लोन अकाउंट मैं भी पूछूंगा जी। हाँ, मैं थोड़ा 8 नंबर में पूछ लूंगा या 10 नंबर में पूछ लूंगा, लेकिन आपके स्कूल वाले उसे 6 नंबर में ही पूछेंगे, बिकॉज 6 से ऊपर मार्क का क्वेश्चन ही नहीं आता आपके 80 मार्क के बोर्ड के पेपर में। कहानी समझ आ गई जी? चालू हो जाओ। टीएस क्वेश्चन नंबर 22। टीएस क्वेश्चन नंबर 22। टू सन्ड्री एसेट्स जी, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। बाय क्रेडिटर्स, दैट्स इट जी। उसके बाद जी बाय रमेश करंट अकाउंट 65 माइनस 55,000 जी। बाय उमेश करंट अकाउंट फर्नीचर 50,000 जी। उसके बाद जी बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, उसके नीचे मशीनरी 450। उसके बाद जी आपके पास है टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट में जी क्रेडिटर्स आएगा 170, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स आएगा 140। बाय बैंक जो सन्ड्री एसेट रियलाइज था, क्रॉस चेकिंग करोगे तो स्टॉक जो है पाओगे 65,000 का, स्टॉक आएगा 65,000। डेटर्स हमारे जो हैं बताया ही नहीं कुछ, डेटर्स भी आएगा जी 2,40,000। फर्नीचर चला गया, मशीनरी चली गई, दैट्स इट। आंसर आ गया जी? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, चल रहा है, जल्दी चलाइए जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24। टू स्टॉक, टू डेटर, टू फर्नीचर, टू प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट्स।
बाय साइड पे क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसेस आशीष लोन, दैट्स इट। एंड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के आगे खुद ही लिख लो बुक में ओटी, ओनली ट्रांसफर होता है जी, WCR नहीं जाएगा बिकॉज उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। ये पार्ट हो गया आपका ट्रांसफर का। अब बात करते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की। बाय आशीष कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग ही हैं। बाय आशीष कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर 38,000, टू आशीष कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में मिसेस आशीष लोन 9,000। उसके बाद जी बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड कॉलन, उसके नीचे डेटर्स सन्ड्री डेटर्स 18,500, प्लांट आपके पास आएगा 2,10 + 21 2,31,000। उसके बाद जी जगह छोड़ देनी चाहिए आपको 2-3 लाइनें, और उसके बाद हम लिखेंगे बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट स्टॉक 24,000 का 40%, 19,000, 24,000 का 40 5 16 4 2 18 19,600, 24,000 का 40 में 4 4 16 जी, 4 2 8 1 9, 9,600 जी। 9,600 में से 960 माइनस हो गए जी, ओके जी, 960 1920 माइनस हुए जी, कितने बचे 7, ये आ गया जी बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे स्टॉक और अमाउंट बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट वाली रो के सामने आएगी। स्टॉक सिर्फ आप बता रहे हो कि आप कनव के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हो, बिकॉज वो क्या लेकर जा रहा है, स्टॉक। फिर जो आपने ऊपर 2-3 लाइनें छोड़ी थी उसमें लिखा जाएगा स्टॉक। आपका बचा हुआ स्टॉक जी, बचा हुआ स्टॉक है 14,400 का, 14,400 का स्टॉक प्लस 1440 के गेन पर गया 15,800 स्टॉक आ गया जी। उसके बाद लिखा है जी डी पॉइंट सन्ड्री क्रेडिटर्स टुक अवे, नो एंट्री फॉर दिस जी, लाइबिलिटी सेटल्ड बाय गिविंग अवे एसेट। उसके बाद जी टू कनव्स कैपिटल अकाउंट, नीचे लिखेंगे रेम्युनरेशन, कनव कैपिटल अकाउंट के आगे आएगा 12,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर ऑल्सो पेड बाय पार्टनर, सो 8,000 रुपए की कोई एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद होगी जी क्रॉस चेकिंग, क्रॉस चेकिंग में स्टॉक निपट गया जी, डेटर्स हमारे निपट गए। उसके बाद जी फर्नीचर निपटा जी, फर्नीचर क्वेश्चन में लिखा है जी बिल्कुल निपट गया फर्नीचर। उसके बाद प्लांट, प्लांट भी निपट गया जी, इन्वेस्टमेंट्स भी निपट गई, तो आपके एसेट सारे निपट गए। लाइबिलिटीज पे चलते हैं, क्रेडिटर्स गए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नहीं गया, पे करेंगे आप, टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड कॉलन, उसके नीचे आएगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 60,000। फिर जी मिसेस आशीष लोन निपट गया जी, कनव का लोन पार्टनर का लोन है, उसका रियलाइजेशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। फिर जी WCF TPC होगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज देयर इज नो क्लेम। फिर जी IFR का ट्रीटमेंट होता है OT, ओनली ट्रांसफर, वो आप स्टार्टिंग में कर चुके हो, नथिंग एल्स इज टू बी डन, दैट्स इट जी। डन है जी। क्वेश्चन नंबर 20 की ब्रैकेट पहले चेक कर लें और आपको पता चल जाएगा कितने योग्य हैं आप। CBSE 2025 प्लीज क्वेश्चन नंबर 2020 सॉल्व करें। Yes, question number 20, to machinery account, to investment, to debtor, to stock, buy creditors, buy bills payable. First transaction, first adjustment, no entry. Buy Neeraj capital account investments 5 lakh. Buy bank account assets realized. Debtors 11 लाख के थे, 1 लाख बैड हो गए, बचे 10 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख, 9 लाख आएगा।
बाय मधुर्स कैपिटल अकाउंट, एक दो पॉइंट छोड़ के, लाइन छोड़ के, बाय मधुर्स कैपिटल अकाउंट स्टॉक 1,00,000 का 50%, 1,00,000 पे लेकर गया जी। उसके बाद जी हमारे पास टू साइड पे आता है, टू मधुर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रिलेशन एक्सपेंसेस 1,00,000। फिर क्रॉस चेकिंग जी, मशीनरी चली गई, इन्वेस्टमेंट चली गई, डेटर चले गए, स्टॉक चला गया, चारों एसेट्स रियलाइज हो गए। लाइबिलिटी साइड की क्रॉस चेकिंग, दोनों चीजें अभी तक कुछ भी नहीं बताया उनके बारे में। वो हैं, एक चीज तो है जी क्रेडिटर सेटल हो चुका है, लेकिन आपके बिल पेबल के बारे में कुछ नहीं बताया। टू बैंक अकाउंट बिल्स पेबल, डन है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 22 हो गया और 24, 21 रह गया जी, एंड रह गया जी 23, 21 एंड 23। ये घर से करके आना जी आपने, कल फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा।